हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्डर 42 सीपीसी का उसमें से रूल 1 से लेकर के रूल 3 तक के बारे में बात करेंगे। इसमें ऑर्डर 41 में रूल 1 इसका कहता है प्रोसीजर, रूल 1 कहता है प्रक्रिया जो ऑर्डर 41 में अपील के लिए बताया गया, जो ऑर्डर 41 में रूल है वही रूल ऑर्डर 42 में लागू होंगे जो 41 में है। इसका रूल 2 कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू डायरेक्ट दैट द अपील बी हर्ड ऑन द क्वेश्चन फॉर्मुलेटेड बाय इट। इसका रूल 2 कहता है न्यायालय की यह निर्देश देने की शक्ति कि उसके द्वारा बनाए गए प्रश्न पर अपील सुनी जाए। ये बात रूल 2 के अनुसार है कि अगर ऑर्डर 41 के रूल 11 में जो बात कही गई है उसमें कहा गया है कि अपील के सुनवाई के दिन अगर जो पार्टीज हैं उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या कोई पक्षकार उपस्थित सुनवाई के दिन पुकार लगाने पर नहीं होता तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उनकी लोअर कोर्ट को उसकी सूचना नहीं दी जाएगी और इसको खारिज किया जाएगा। अब इसी बात पर कहा गया कि जो सेक्शन 100 है सेकंड अपील का, जो सेक्शन 100 है सेकंड अपील के लिए, उसमें एक सारवान विधि प्रश्न कोर्ट बनाएगा और उसी सारवान विधि प्रश्न पर ही उसकी अपील सुनी जाएगी। अन्य कोई आधार उसमें से नहीं लिया जाएगा। ये बात इसका रूल 2 कहता है कि अन्य कोई आधार उसमें से नहीं लिया जाएगा, उसी पर वह सुनी जाएगी। अब इसकी बात एक हम कर लेते हैं कि सेक्शन 100 में सेकंड अपील के लिए हमने पहले इस पे डिस्कस किया है कि हाई कोर्ट के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिग्री की उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जो हाई कोर्ट के अंडर में, जो हाई कोर्ट के अधीनस्थ कोर्ट हैं, उनके द्वारा अगर कोई डिक्री पारित की जाती है तो उसके विरुद्ध जो पक्षकार को पीड़ा है वह सेक्शन 100 के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील के लिए जा सकता है। अब वहां पर है, यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट का यह समाधान हो जाता है कि उस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है उस डिक्री में, तो वह उस विधि के सारवान प्रश्न को बनाएगा और उसी विधि सारवान प्रश्न के जो अंतर्गत वह सेकंड अपील सुनी जाएगी। अन्य कोई आधार इसमें लेने का जो अवसर है वो नहीं होगा, मतलब अन्य किसी आधार पर वह सुनी नहीं जाएगी। जो कोर्ट ने बनाया उसी आधार पर उसको सुना जाएगा। अब इसका रूल 3 कहता है एप्लीकेशन ऑफ रूल 14 ऑफ ऑर्डर 41। अब इसमें कहा कि आदेश 41 के नियम 14 का लागू होना। अब रूल 41 की बात की जा रही है। रूल 41 में कहा गया कि रूल 41 में तो अभी इसके लास्ट में पढ़ चुके हैं। अब इसमें कहा कि जो रूल 14 ऑर्डर 41 का रूल 14 का सब क्लास 4 है वह लागू होगा। तो ऑर्डर 41 का रूल 14 सब क्लास 4 ये कहता है कि अगर जो हमारा प्रथम न्यायालय है
जहां पर वाद फाइल किया गया था, अगर वहां पर कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है, उसके बाद में उसको फर्स्ट अपील की गई और फर्स्ट अपील में भी वह पक्षकार उपस्थित नहीं होता है, तो सेकंड अपील में उस पक्षकार को नोटिस देना आवश्यक नहीं है। किसको? जो प्रथम न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और जो प्रथम अपील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, सेकंड अपील में उसको नोटिस देना आवश्यक नहीं है। और वही रूल यहां पर लागू होंगे। तो रूल ऑर्डर 42 में से जो डिक्री थी उनकी अपीलें की जाएंगी और उन अपीलों में रूल 1 कहता है कि ऑर्डर 41 के रूल लागू होंगे। रूल 2 कहता है कि जो हाई कोर्ट के अधीनस्थ कोर्ट हैं उनकी जो डिक्रियां हैं उनकी अपील हम हाई कोर्ट में कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि उस डिक्री में कोई विधि का सारवान प्रश्न छिपा हुआ है और वह कोर्ट उस विधि के सारवान प्रश्न को बनाएगा और उसी आधार पर ही उस सेकंड अपील में पक्षकारों को सुनेगा, उसके अलावा कोई सुनेगा, उसके अलावा किसी प्रश्न पर नहीं सुनेगा। और थर्ड ये कह दिया कि अगर प्रथम न्यायालय और प्रथम अपीलेट न्यायालय में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ तो उसे सेकंड अपील में नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये ऑर्डर 42 की बात है, ये ऑर्डर 42 कहता है। अब ऑर्डर 43 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।